तो मौसमी बीमारी बचने की तैयारी। नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आज यही है हमारा टॉपिक। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और इस समय देश का एक बड़ा भूभाग बारिश से सराबोर है। मानसून का इंतजार हम सबको रहता है, अच्छा भी लगता है जब बारिश आती है। उस ना सिर्फ आवश्यकता है बल्कि दिल को भी मौसम खुश कर देता है। और इस समय तो मानसून थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन जब छाया तो ऐसा छाया कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा देश सराबोर है और कहीं कहीं तो इतना पानी गिर रहा है कि स्थिति खराब भी हो रही। खैर, ये एक कहानी है, लेकिन दूसरी तरफ जब बारिश आती है तो अपने साथ में ढेर सारी बीमारियां भी लेकर आती है। और यही वो मौसम होता है जब लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, भीगने से या कई तरह की वाटर कंटामिनेशन के कारण कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। थोड़ा साफ सफाई का मामला भी बिगड़ जाता है, कई तरह के इन्फेक्शंस आ जाते हैं, मच्छर या कोई कीटाणु जनित रोग है, ये सब भी आते हैं। तो ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें थोड़ा मुश्किल होता है और ओवरऑल भी सेहत थोड़ी सी लस्त-पस्त सी लगती है। तो आज इस बारिश के मौसम में खुद को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे ठीक रखें, किन चीज़ों से बचें। और फिर एक बात मत भूलिएगा कि कोरोना के बाद से बहुत सारी स्थितियां बदल गई। अब मामला पहले जैसा रह नहीं गया, हमारे इम्यून सिस्टम बदल चुके हैं, हमारे शरीर एक हद तक बदल चुका है और इसीलिए हमारे तौर तरीके भी बदलने चाहिए। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा विस्तार के साथ। कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के चेयरमैन क्रिटिकल केयर डॉक्टर राहुल पंडित, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक और न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मलिक, हर साल हम ये कार्यक्रम करते हैं और बारिश एक बार फिर आ गई। जैसा मैंने कहा कि अच्छा तो लगता है इस मौसम में, लेकिन ढेर सारी बीमारियां लेकर आता है। इंपॉर्टेंट खास तौर पे इसलिए भी है कि इन दिनों बारिश का कोई खास फिक्स पैटर्न नहीं रह गया। कभी बहुत ज्यादा बारिश, फिर अचानक से मौसम चेंज। और इस बार तो बारिश हमने देखा कि मानसून के पहले भी बहुत बादल बरसे हैं और अब प्रॉपर मानसून है और साथ में कोरोना से भी हम गुजर चुके हैं। क्या इन नई परिस्थितियों में कुछ खास ख्याल, कुछ अलग अप्रोच की जरूरत है? देखिए, डेफिनेटली जब भी मानसून आता है, बारिशें आती हैं, अपने साथ में बीमारियों का पूरा जखीरा ही लेके आती है। इसके अंदर 2-3 तरह की बीमारियां आती हैं। सबसे पहले तो मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस आ जाती हैं, जिसके लिए डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सब बीमारियां आती हैं और तमाम तरह की वायरल इलनेसेस हैं। दूसरा जो है, जो वाटर बॉर्न इलनेसेस हैं बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन, वो आ जाती हैं, जिसमें डायरियाज हैं, डायसेंट्रीज हैं, टाइफाइड है, कॉलरा है, वर्म इन्फेस्टेशन है, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। और फिर उसके बाद में डेफिनेटली इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ इलनेसेस और एक्जेंथेमेटस इलनेसेस ये भी आती हैं। तो जब भी मॉनसून आती है, डेफिनेटली ये एक अच्छा वो होता है, गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन हमें थोड़ा सा यहां रुक के कॉशियस होना बड़ा जरूरी है कि इसके साथ में बहुत सारी बीमारियां भी आएंगी और उन बीमारियों का हमें बचाव करना बड़ा जरूरी है। और शुरू से ही हमें अपने हेल्थ के बारे में जागरूक रहना चाहिए जैसे ही मानसून आती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कई बार मानसून का पूरा टाइम भी वेरिएबल होता है। कई बार प्रीमेच्योरली मानसून आ जाती है, कई बार बहुत ज्यादा मानसून आती है जिसकी वजह से फ्लड्स भी होते हैं। उनकी भी एक अलग बीमारियां आती हैं फ्लड रिलेटेड, जिसकी वजह से कि बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली मानसून जब भी आती है तो हम लोगों को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। हर साल उसमें जो है बहुत सारे लोगों को बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। ना केवल मॉर्बिडिटी होती है लेकिन मॉर्टेलिटी भी होती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। खासकर जो वल्नरेबल एज ग्रुप हैं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे हैं, या बुजुर्ग लोग हैं जो 65 साल से ऊपर हैं, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके अंदर जो है डायरियाज, डिहाइड्रेशन और उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से इवन मृत्यु तक हो सकती है। तो वी नीड टू बी कॉशियस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रह के चलने की आवश्यकता है। तो ये बात तो तय है कि मौसम बदलता है और खासतौर पे ये मौसम जब बारिश आती है तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्या क्या बीमारियां होती, डॉक्टर साहब ने अभी बताया। अब आगे क्या क्या प्रिकॉशन होंगे और किस चीजों का ध्यान रखेंगे और अगर बीमार पड़ जाएं तो क्या करेंगे, ये बातें आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले शिखा जी, मानसून आता है, डेफिनेटली खान पान में बहुत लोगों को कभी भजिए, पकौड़े और इस तरह की तली गली चीजें खाने का मन करता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां यही खाने के जरिए आती है क्योंकि वही कंटामिनेशन वाली बात आ जाती है। क्या ख्याल रखना चाहिए मानसून में खान पान का? किन चीजों को आप जरूर खाएं और किन चीजों से थोड़ा दूरी बनाएं तो बेहतर है? जी,
सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है मॉनसून में कि जो हाइजीन है, यानी रोड साइड पे जो भी चीजें बनती हैं उसमें कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे मक्खियां हैं, फ्लाइज हैं, ये बहुत ज्यादा मॉनसून में मल्टीप्लाई करती हैं। तो रोड साइड पे केयरफुल रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो सके वो या तो अच्छे रेस्टोरेंट या अपने घर का ही प्रेफर करें खाना। फ्राइड फूड, जैसे कि आपने कहा, फ्राइड फूड जो है वो खास कर जो बाहर का ऑयल है वो रीयूज भी होता है, और साथ में जो रिफाइंड ऑयल है उसके अंदर कई केमिकल्स होते हैं, क्योंकि रिफाइनिंग की प्रोसेस में कई केमिकल्स, ब्लीचिंग एजेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। हमारा जो इम्यूनिटी है हमारे गट बैक्टीरिया के थ्रू मिलती है, यानी पियर्स पैचेस, ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं एक नेटवर्क है इम्यूनिटी का, जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। जब हम ऐसा कोई ऑयल खाते हैं जिसके अंदर केमिकल है, और खासकर रिफाइंड ऑयल से बहुत केमिकल होता है, वो इन सब इम्यून सेल्स को और बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं। जी, तो ये वो बातें हैं जो आपको समझना चाहिए कि जो खाना आप खा रहे हैं, जो चीज़ें आप खा रहे हैं, बाहर भी आप जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, आपको अच्छा लगता है कि कुछ भजिए, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें खा ली जाएं, लेकिन वो साथ में क्या कुछ लेके आती है, शिखा जी बता रही थी ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर मलिक। तो हमने ये तो पहचान लिया कि कहाँ से दिक्कतें हो रही हैं, अब इन दिक्कतों का ख्याल कैसे रखा जाए? देखिए, बारिश में अक्सर ये भी हो जाता है कि हम भीग जाते हैं, अक्सर ये भी हो जाता है कि हम उतना साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप संभाल के रखते हैं तो भी वो कंटामिनेशन से बच नहीं पाती। तो फिर फाइनली क्या करना चाहिए आपको, किस तरह की सावधानियां बरतना चाहिए? देखिए, इसको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। एक तो मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस है, उनको हमारे को अलग से प्रिकॉशंस लेनी है। उसके लिए ऐसा है कि हमारे को कहीं पर भी पानी नहीं इकट्ठे होने देना। छोटे छोटे, जैसे हमारे छत के ऊपर अगर पुराने कोई टायर पड़े हैं या खिलौने पड़े हैं या कोई कूलर की टैंकियां पड़ी हुई हैं, उनके अंदर पानी को इकट्ठे नहीं होने देना। अगर पानी 7 से 10 दिन इकट्ठा होता है तो वहां से मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि हम लोगों को मलेरिया या डेंगू या चिकनगुनिया ये सब बीमारियां कर सकते हैं। वायरल इलनेसेस होती हैं, लेकिन ये फैलती मॉस्किटो से हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज के लिए, मॉस्किटो के लिए बहुत खास ध्यान रखना है। एक तो वो उत्पन्न ना हो, और अगर वो उत्पन्न हो भी गई किसी वजह से तो हमें काटे ना। तो उसके लिए हम मॉस्किटो रिपेलेंट टेक्निक्स या मॉस्किटो सेविंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज करनी चाहिए, चाहे वो मॉस्किटो नेट्स हैं, चाहे वो मॉस्किटो रिपेलेंट टेक्निक्स हैं, फॉगिंग है। इन सब चीजों का हमारे को ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और कई जगह पर जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है लेकिन हम रिमूव नहीं कर सकते, वहां पर हमारे को थोड़ा सा ऑयल की फिल्मिंग कर देनी चाहिए। अगर पानी के ऊपर थोड़ा सा भी हम केरोसिन ऑयल डाल देंगे तो मच्छर उसके ऊपर उत्पन्न नहीं होंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशन लेनी है जिससे कि मॉस्किटो बॉर्न बीमारियां जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं उनसे हम बचाव होगा। दूसरा जो ग्रुप है वो है वाटर एंड फूड बॉर्न इलनेसेस का, जिसमें कि जैसा मैंने कहा डायरियाज, डिसेंट्रीज, टाइफाइड हैं। ये सब जो बीमारियां हैं ये तभी आती हैं अगर हम अच्छा खान पान, हाइजीनिक खाना ना लें। तो हमारे को पानी भी यूज करना है तो प्रॉपर फिल्टर्ड या बॉइल्ड हो। खोमचों से आप चीजें लेके मत खाएं जहां पर कि हाइजीन मेंटेन नहीं होती, और जहां पर पानी की सप्लाई रेगुलर नहीं है, जहां साफ सफाई नहीं है, वहां से बिल्कुल मत खाएं। गृहिणियों को भी ये खास मानसून में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ी गर्मी भी होती है। तो जो भी खाना लंच में खाएं उसको या तो पैक करके वो फ्रिज में रख दें या उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। ये नहीं है कि खुला खाना किचन में वैसे ही पड़ा हुआ है और वही स्टेल खाना हम शाम को या अगले दिन सुबह खा रहे हैं, क्योंकि कीटाणु बहुत सक्रिय हो जाते हैं और वो फिर इन्फेक्शन कर सकते हैं। जनरल हाइजीन हमारे को मेंटेन करनी बड़ी जरूरी है। बच्चों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बच्चों को भी हमें जो पानी वगैरह देना है वो बिल्कुल प्रॉपर, स्कूल्स में भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पानी है वो प्रॉपर फिल्टर्ड हो या कीटाणु रहित हो। मिल्क भी जो है हमें खुला नहीं पीना, पैस्चराइज्ड मिल्क पीना है। जो खुला दूध होता है उसके अंदर भी चांसेस होते हैं जो कीटाणु हो वो थोड़े फैल सकते हैं और इन्फेक्शंस कर सकते हैं। बेसिकली बेसिक हाइजीन्स का हमारे को ध्यान रखेंगे तो हम इन सारी बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। कटे हुए फल कई बार सड़क के किनारे मिल रहे होते हैं जिन पे मक्खियां भी चल रही हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। बाहर अगर हम जूसेस ले रहे हैं जहां पर की मक्खियां बहुत है, गन्ने का रस पीते हैं, वो पीते हैं, वो भी इन्फेक्शन का बड़ा जबरदस्त सोर्स है। और इन्फेक्शन आएगी तो तुरंत, लेकिन जाने में फिर टाइम लेती है और कई बार ये जानलेवा भी हो जाती है। डायरिया, डिसेंट्रीज ठीक है 5-7-10 दिन में ठीक होंगी, लेकिन जॉन्डिस अगर आ जाए, वाटर बॉर्न जॉन्डिस आ जाए या और बीमारियां आ जाएं तो ये काफी लंबी चलती हैं।
तो ये दोनों तरफ की हमारे को प्रिकॉशंस लेनी बड़ी जरूरी है। मच्छरों से बचाव करके भी जरूरी है, और उधर वाटर बॉर्न इलनेसेस को भी हमारे को बचाव करने की बड़ी जरूरी है, क्योंकि वाटर के थ्रू जो है बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, पैरासाइट्स हो गए, फंगस हो गई, ये सब जो है फैलती हैं और कम्युनिटी में एकदम फैला भी देती हैं। तो इन सब चीजों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए, और इसमें केवल गृहिणियों का रोल नहीं है, इसके अंदर पूरा सोशल रोल है। हर व्यक्ति को जो है इसके अंदर अपना रोल निभाना है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्हें भी मॉस्किटोज के ऊपर कंट्रोल रखना है। हमें भी अपने घर में एक हेल्थ इंस्पेक्टर का रोल निभाते हुए मच्छरों का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है बाहर से जो भी चीजें आ रही हैं, जो बच्चे खा रहे हैं या बड़े लोग खा रहे हैं, दैट शुड बी हाइजीनिक। अगर हम ये सब प्रिकॉशंस लेते हैं तो मजाल ही नहीं है कि इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एज ए पीडियाट्रिशियंस, बच्चे जो हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं इन बीमारियों से। तो हमारे को खासकर जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं उनके अंदर डायरियाज, डिहाइड्रेशंस एकदम से बड़ी जल्दी से होती हैं, और कई बार ये जानलेवा भी हो जाती हैं। और जब भी इलनेस होती है तो आप अपने डॉक्टर से राय लें, ताकि उस इलनेस का प्रॉपर इलाज समय रहते रहे। ये ना हो कि बाद में डिहाइड्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है और दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। बच्चों के लिए कुछ और भी सवाल है मेरे प्रश्न में, वो भी मैं आपसे लूंगा। इस बीच शिखा जी, 2-3 चीजें हैं। चलिए, एक तो पानी वाली बात जो डॉक्टर साहब ने बोली कि पानी तो हम सब जानते हैं कि या तो आप उबाल के पी ले। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि बहुत सारे लोग इन दिनों बाहर से पानी खरीद लेते हैं, मिनरल वाटर, क्या वो भी एक सही तरीका होता है, जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं? और दूसरा ये कि इन दिनों हमारी लाइफस्टाइल में बाहर का खाना बहुत शामिल है। तो चलिए, आपने खोमचे वगैरह से तो नहीं खाया, लेकिन जो फूड आप होम डिलीवरी से मंगवा रहे हैं उसकी भी कई बार जो क्लाउड किचन्स हैं, आप जाके तो देख नहीं रहे कि कितना हाइजीनिक है, कितना कैसा। तो क्या उस आउटसाइड फूड से भी इन दिनों बचना चाहिए, भले ही वो आपके रूटीन का हिस्सा हो, एक आध बार आप दिन में इस तरह का खाना खाते ही हो? जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल किया। बहुत साल पहले मैंने एक किचन का ऑडिट किया था। मुझे बुलाया गया था। आप सरप्राइज होंगे, वहां पे जो चिकन था वो इतना पुराना और स्मेली और नीचे डाला हुआ था। तो क्या होता है कि जब किसी भी जगह की सेल बहुत नहीं होती, तो वो जो नॉन वेजिटेरियन मटेरियल है और जैसे पनीर है जो एक्सपेंसिव है, उसको बहुत जल्दी से फेंकते नहीं है, डिस्पोज नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन वेजिटेरियन है या जैसे पनीर की चीजें हैं वेजिटेरियन में, ये बहुत खराब हो जाती है बहुत इजीली, और इसीलिए ये वाली चीजें एक तो बाहर से ना ऑर्डर करें। दूसरा है कि जैसे हम कई बार कोई दही की चीज बाहर रख लेते हैं किचन में। दही और अंडा इस मौसम में बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है। सैल्मोनेला पॉइजनिंग है या इस तरह की चीजें हैं, मतलब जो भी प्रोटीन युक्त चीजें हैं, जैसे दही है, अंडा है, चिकन है, ये खराब भी जल्दी होते हैं। और अंडे में और दूध और दही इस तरह की चीजों में तो सैल्मोनेला पॉइजनिंग बहुत ज्यादा होती है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, इसकी ज्यादा से ज्यादा ड्राई और रोस्टेड चीजें खानी चाहिए। जैसे रोस्टेड मूंगफली है, रोस्टेड कॉर्न है, रोस्टेड चना है, क्योंकि ये जो सीजन होता है इसमें जो ड्राई रोस्टेड चीजें होती है, वो तो एक तो आपका जो इस मौसम में 2 जो एलिमेंट्स हैं वो आउट ऑफ बैलेंस होते हैं। आयुर्वेद का मानना है, एक तो वायु, दूसरा होता है जल। ये दोनों एलिमेंट्स आउट ऑफ बैलेंस होते हैं। तो इनको बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कम नमक का खाना खाएं, क्योंकि ज्यादा नमक का खाना खाने से वाटर रिटेंशन होगा और आपके बॉडी में स्वेलिंग आएगी, फ्लूइड आपके ज्यादा रिटेंशन में होगा। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि वायु ज्यादा होने की वजह से आप बहुत तला हुआ खाएं या बहुत ज्यादा कॉफी पिए, उससे भी आपका इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। राइट। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया, खासतौर पे प्रोटीन युक्त चीज़ें, उनमें जल्दी कंटामिनेशन होता है। दूध, दही, पनीर, नॉन वेज साइड पे चिकन वगैरह, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। और क्या खाना है तो रोस्टेड चीज़ें, अच्छा भी लगता है, मूंगफली के दाने हों या चने हों, इस तरह की रोस्टेड चीज़ें आप खाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है, और वो जो कंटामिनेशन का खतरा है वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तो चलिए, ये तो हमने समझ लिया कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, खान पान में क्या ध्यान रखना है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे। तो बच्चों पे जैसा मैंने कहा था कुछ खास, क्योंकि बच्चे क्या है, बारिश में खेलना अच्छा लगता है, भीग जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। और कई बार एक और चीज़ होती है कि हम पूरी तरह बीमार नहीं होते, वो तो चलिए कुछ हो जाए, कोई बीमारी कि आपको मलेरिया ही हो गया, डेंगू हो गया, भगवान न करे हो, लेकिन ये बारिश के मौसम में आपको थोड़ी तबीयत वैसे ही थोड़ी सी सुस्त सी, ढीली सी लगती है। क्या उसको ठीक करने का कोई उपाय है? डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये सारी चीज़ें छोटे से ब्रेक के बाद।
यही बताने की कोशिश हो रही है कि मानसून सक्रिय है, ऑलमोस्ट पूरे देश में एक्टिव है और बारिश आती है तो कई तरह की हेल्थ इश्यूज भी लेकर आती है, लेकिन उनसे थोड़ी सावधानी रख के अच्छी तरह बचा जा सकता है। ब्रेक के पहले काफ़ी बातचीत हुई और अब हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित भी जुड़ गए। डॉक्टर पंडित, तो हमने काफ़ी कुछ समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहूँगा ये कि सर्टेन टाइम आप पूरी तरह बीमार नहीं होते, मतलब जो वाटर बॉर्न डिजीज़, आपको कोई मलेरिया नहीं हुआ या डेंगू नहीं हुआ या आपको कोई टाइफाइड नहीं हुआ, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मतलब आप सुस्त रहते हैं, बॉडी एक्टिव नहीं रहती, शरीर दुखता रहता है, और ये सब बारिश में बहुत होता है। क्या इससे बचने का कोई उपाय है? देखिए, बारिश में क्या होता है कि मेरे ख्याल से मेरे जो कलीग्स हैं उन्होंने बताया होगा जरूर कि 3 प्रकार की बीमारियां होती है। एक तो वाटर बॉर्न डिजीज है, दूसरा मस्कीटो और इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, और तीसरा जो है वायरल। तो जो वायरल की जो बीमारियां है, जिसके की जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, इन सिम्टम्स से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपना जो एक तो हाइजीन लेवल अच्छा रखिए। दूसरी बात है कि ये जो आप लोग अपना एज ए हेल्थ, अगर कहीं भीड़ भाड़ की जगह पे जा रहे हो तो आप अपना मास्क पहन सकते हो, दैट्स अनदर थिंग टू डू। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको अच्छे से बनाए रखिए। उस इम्यूनिटी को बनाने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी 8 घंटे की नींद लीजिए, अच्छा अपना आहार रखिए, अच्छा खाना पीना जो है तंदुरुस्त रखिए, उस हिसाब से जो पौष्टिक खाना होगा वो खाइए, और आपका जो पूरा स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। आपको ये जो सिम्टम्स है वो ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारा है कि हम लोग एडल्ट वैक्सीनेशन की तरफ हमको वापस बढ़ना चाहिए। मानसून और मानसून के पहले अगर आप अपना फ्लू वैक्सीन ले लें तो आपको जो है वो फ्लू की जो बीमारी है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो सकते हैं वो होगी नहीं, या तो होगी तो उसके बहुत लक्षण बहुत मामूली होंगे, उससे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये अगर थोड़ी सी चीजें हम हमारे जो एक नियम में बना ले कि मानसून के पहले हमको ये सब चीजें देखनी है, तो हमें जो इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो पाएगी। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं, कोई लैप्टो डिसीज नाम की चीज आई है क्या, जिससे एक मौत की भी खबर आज मैं पढ़ रहा था, क्या ये कुछ मानसून से रिलेटेड है या कुछ और चीज है? जी, ये लेप्टोस्पायरोसिस नाम की डिजीज है। लेप्टोस्पायरोसिस जो है हम लोग मानसून में बहुत ज्यादा देखते हैं। लेप्टोस्पायरा जो ये बैक्टीरिया है, ये बहुत बार जो अपने जो रेप्टाइल, अपने ये जो रैट वगैरह हैं उनकी यूरिन में से लीक होता है और वो रास्ते पे पड़ा होता है। जब बारिश का पानी बहता है तो उसके साथ साथ लोग जब भी चलते हैं उस बारिश के पानी में, तो इट कैन समटाइम्स एंटर एंड कॉज ए इन्फेक्शन इनटू द ह्यूमन बॉडी। ये बैक्टीरिया जो है बहुत नॉर्मल दवाई से जो इसको ट्रीट किया जा सकता है, पर इसके सिम्टम्स जो है वो समझने बहुत जरूरी है। सिम्टम्स इसके डेंगू और मलेरिया से थोड़े बहुत ओवरलैपिंग सिम्टम्स भी होते हैं। उससे मेरा यही एक अनुवादन रहेगा कि अपने आप को ट्रीट मत कीजिए। अगर आपको बुखार है, आपको अगर 1 या 2 दिन से ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो तुरंत जाके आपके चिकित्सक से मिलिए, ताकि वो जो है अप्रोप्रिएट टेस्ट दे सके और एक सिंपल सा एंटीबायोटिक है जो कि प्रिस्क्राइब अगर कर दे तो आपको इस लेप्टोस्पायरोसिस से तकलीफ नहीं होगी। जैसा डेंगू है, वैसे मलेरिया है, वैसी लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो भी हम मानसून में थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ देखते हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप मानसून के जो ये गंदा पानी है उसके अंदर अगर आप चल रहे हो, क्योंकि आप रोज काम पे जा रहे हो, स्कूल पे जा रहे हो, कॉलेज पे जा रहे हो, तो कोई एनक्लोज्ड शू पहन लीजिए जिससे कि आपके पैर गीले ना हो। और दूसरी बात है कि आप घर से जब भी बाहर से आए घर पे, तो ठीक तरह से नहा लीजिए। और अपने अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं 1 या 2 दिन से ज्यादा आपको पैरासीटामोल लेके आराम नहीं पड़ रहा है, तो तुरंत जाके आपसे चिकित्सक से मिलिए ताकि वो आपको जो है सही दिशा दिखा सके। जी, बड़ा इंपॉर्टेंट था ये आपने जो बताया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये मैं पेपर में पढ़ रहा था और तब मेरे दिमाग में आया कि ये क्या चीज़ है, ज़्यादा सुना नहीं लेकिन आपने अच्छे से डिस्क्राइब किया यहाँ पर। डॉक्टर मलिक, जो हम बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चों के साथ भी यही कि वो अक्सर बारिश में खेल लेते हैं, भीग जाते हैं और बीमार पड़ते हैं, क्या उनके लिए कुछ खास प्रिकॉशंस, क्योंकि अगर बच्चा घर का बीमार तो फिर पूरे घर में प्रॉब्लम? डेफिनेटली बच्चों के लिए तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड ओवर देखें तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो बच्चों में है वो डायरियाज हैं। तो अगर ये, और 10 तो मानसून में काफी होते हैं, तो अगर हम इनका प्रिवेंशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों की मृत्यु से भी वो बच जाएंगे। और मॉर्बिडिटी तो खैर बचेगी। तो बच्चों का तो खास ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन भी जल्दी होती है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से फिर उनकी कई बार मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बच्चों की वैक्सीनेशंस भी होनी बड़ी जरूरी हैं। अगर बच्चों की बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि इन्फ्लुएंजा के लिए, निमोनिया के लिए,
वाटर बॉर्न इलनेसेस के लिए, टाइफाइड के लिए, ये सब जो हैं, हेपेटाइटिस के लिए, इन सब की वैक्सीन अवेलेबल हैं। और बहुत सारी बीमारियां, कई बार क्लिनिक्स में बहुत दुख होता है, जो बच्चों को बीमारियां होती है विच आर प्रिवेंटेबल, एक केवल इंजेक्शन लगाने से जो है वो प्रिवेंटेबल होता है। तो बच्चों के लिए हमको दोनों धार तलवार की इस्तेमाल करनी चाहिए, द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑल्सो एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑल्सो। प्राइमरी प्रिवेंशन ये हो गई कि अभी बीमारी नहीं हुई है, उसको प्रिवेंट करें बाय गिविंग वैक्सीनेशन, बाय मेंटेनिंग हाइजीन, वाटर बॉर्न इलनेसेस को रोकें और मॉस्किटो के काटने से बच्चों को बचाएं। तो ये तो प्राइमरी प्रिवेंशन होगी। सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। बच्चों के अंदर एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बता दूं, सारी बीमारियां बहुत अच्छे से कंट्रोल में आ जाती हैं अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें और अर्ली ट्रीटमेंट दे दें। प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं तो इन बच्चों को हमारे को डायरिया, डिहाइड्रेशन में एडमिट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, साधारण दवाइयों से सब ठीक हो जाते हैं। तो ये बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ज्यादा मॉनसून के अंदर खतरा रहता है और बच्चों को बचाव करना बड़ा जरूरी है। हर बीमारी, मॉस्किटो बॉर्न इलनेसेस भी अगर लें, डेंगू को भी ले लें या मलेरिया को भी ले लें, ये बच्चों के अंदर इट इज लाइकली इट विल बी मोर एग्रेसिव देन एडल्ट्स। डायरियाज भी इट विल बी मोर एग्रेसिव देन एडल्ट्स। जॉन्डिस भी जो होता है, तो हमारे को ये थोड़ा सा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बच्चों का तो ध्यान रखना ही है, इसके साथ में जो बुजुर्ग वर्ग हैं, जो मोर देन 65 ईयर्स के हैं, उनका भी हमारे को बहुत खास ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उनको भी अगर कोई इस तरह की बीमारी लगती है तो दे कैन गो डाउन हिल और उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ही जने, जो बच्चे या फिर बुजुर्ग, दोनों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बिल्कुल चाहिए। और आपने जो एक्सप्लेन किया उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एट लास्ट शिखा जी, 30 सेकंड्स मेरे पास एक वो सवाल मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ कि आप, बहुत सारे लोग बाहर से पानी मंगा लेते हैं, वो ठीक है, अब मैक्सिमम घरों में वाटर प्यूरिफायर्स हैं, लेकिन फिर भी क्या आप रिकमेंड करेंगे कि ये 2-3 महीने अगर पानी बॉयल करके पी लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल, आई वुड से करना चाहिए, क्योंकि जितना भी फ्लडिंग हो रही है सड़कों पे डिगिंग की वजह से, तो ये हमारी वाटर सप्लाई में भी चला जाता है। सीवेज का पानी वाटर सप्लाई को भी कंटामिनेट करता है। तो बॉइल्ड वाटर जरूर लें और सैलेड्स इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड करें, रॉ चीजें अवॉइड करें। एंड एक और चीज जो बहुत कॉमन होती है, स्किन डिजीजेस। तो बहुत टाइट फिटेड पॉलिएस्टर टाइप के कपड़े, बहुत टाइट जीन्स और इन सब चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि इससे स्किन डिजीजेस ज्यादा होनी शुरू होती हैं। कई बार देखा है कि जो बाल है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, हेयर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहने और पाउडर्स यूज करें, ड्राई रखें स्किन को। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि बेटर है कि आप बॉईल करके पानी पिएं। जी, चलिए, तो ये वो चीजें हैं जो अगर ध्यान रख ली जाए, बहुत अच्छी तरह आज हमारे पूरे पैनल ने एक्सप्लेन किया है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, वायरल डिजीजेस कौन सी, वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी, और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सावधानी अगर आपने रख ली तो घर के बच्चे, बुजुर्ग और आप स्वयं सब लोग इस मानसून के मौसम को अच्छे से एंजॉय करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।